ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ तृतीय स्कंद अध्याय 13 वाराह अवतार। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पवित्र मुनि मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी कृतकृत्य हो गए। फिर उन्होंने पूछा, मुने, श्री ब्रह्मा जी के पुत्र महाराज स्वयंभू मनु पत्नी शत्रुपा को पाकर क्या किया? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, श्री विदुर जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ तब उन्होंने नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, हम आपकी संतान हैं, अपनी सेवा के लिए हमें आज्ञा दें, हमें क्या करना है? श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दोनों का कल्याण हो। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करो। प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। मनु जी ने कहा, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, परंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए। पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस पृथ्वी देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पृथ्वी को अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। ऐसा विचार करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने श्री हरि का स्मरण किया कि भगवान ही इस कार्य को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। श्री हरि का स्मरण करते ही उनके नासा छिद्र से सहसा अंगूठे के बराबर आकार का एक वाराह शिशु निकला। आकाश में स्थित वह वाराह शिशु एक क्षण मात्र में हाथी के आकार का हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर स्वयंभू मनु, मरीचि और सनकादिक मुनियों के साथ श्री ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। अभी ये सब यह विचार कर ही रहे थे कि यह कौन है जो एक क्षण में बढ़कर इतना विशाल हो गया। इतने में ही भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। वराह भगवान की गर्जनापूर्ण घुड़घुड़ाहट को सुनकर जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। मुनीश्वरों की स्तुति सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भयानक गर्जना करते हुए जल में प्रवेश कर गए। सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाने लगे। अपने पैने खुरों से जल को चीरते हुए भगवान उस अपार जल राशि के उस पार पहुंचे। वहां रसातल में उन्होंने पृथ्वी को देखा। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर ऊपर आए। जल से बाहर निकलते समय महापराक्रमी दैत्य हिरण्याक्ष ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। वाराह भगवान ने लीला से ही उसका वध कर दिया और अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले। उसका नीले वर्ण उन भगवान को देखकर भगवान मरीचि आदि ने उन्हें पहचान लिया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। आप अपने वेदत्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोमकूपों में संपूर्ण यज्ञ विराजमान है। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही आपने यह वराह अवतार धारण किया है, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, संपूर्ण जीवों की सुरक्षा के लिए आप अपनी पत्नी इन जगत माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आपने इसमें धारण शक्ति रूप तेज स्थापित किया है। हम आपको एवं इन पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। आप ही योग माया के सत्वादि गुणों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है, आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ब्रह्मवादी मुनियों की स्तुति करने पर वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। जो भगवत कृपा पात्र पुरुष इस पवित्र कथा को भक्ति भाव से
सुनता है या सुनाता है, उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तृतीय स्कंद का त्रयोदश अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। अध्याय 14 दिति का गर्भ धारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सूकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर विदुर जी ने हाथ जोड़कर पूछा, ब्राह्मण, श्री भगवान सूकर द्वारा पृथ्वी को जल में से निकालते समय दैत्यराज हिरण्याक्ष ने उनके ऊपर क्यों आकाश आक्रमण कर दिया? श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मनुष्यों को मृत्यु पास से मुक्त करने वाली भगवान वराह की अवतार कथा के बारे में जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, वह मैं बता रहा हूँ। एक दिन सायंकाल के समय मरीचि नंदन कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्नि जीवा भगवान यज्ञपति की आराधना कर अग्निशाला में ध्यानस्थ बैठे थे। उसी समय दक्ष पुत्री दिति पुत्र प्राप्ति की इच्छा से काम आतुर होकर अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना करने लगी, विद्वन, अपनी पुत्रवती सोतों की सुख समृद्धि देखकर मैं ईर्ष्या की आग में जली जाती हूँ। कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। कश्यप जी ने मधुर वाणी से उसे समझाते हुए कहा, भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा, किंतु अभी एक मुहूर्त ठहरो। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है। शास्त्र के अनुसार 4 कर्म सायंकाल में वर्जित हैं। वह कौन कौन से हैं? नंबर 1 भोजन करना, नंबर 2 मैथुन, नंबर 3 निद्रा और नंबर 4 स्वाध्याय। सायंकाल भोजन करने से पेट का रोग होता है, मैथुन से अत्याचारी राक्षस की उत्पत्ति होती है, निद्रा से नेत्र की ज्योति चली जाती है, स्वाध्याय से पढ़े हुए ग्रंथ की स्मृति नष्ट हो जाती है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घूमा करते हैं। इस समय भगवान शंकर जी सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप अपने 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। वे तुम्हारे देवर और शव ससुर भी हैं। दिति की छोटी बहन सती के पति होने से देवर और कश्यप के पिता होने से शव ससुर हुए। पति के इस प्रकार समझाने पर भी काम आतुर दिति ने वेश्या के समान निर्लज होकर ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का अति आग्रह देख देव को नमस्कार कर एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके ज्योतिर्मय ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। दीति को भी उस निंदित कर्म से बड़ी लज्जा आई और वह सिर नीचा करके ब्रह्म ऋषि से कहने लगी, ब्राह्मण, भगवान रुद्र का मैंने अपराध किया, किंतु वे मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को मैं नमस्कार करती हूँ। वे सतीपति जो मेरे बहनोई और कृपालु हैं, वे मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने साय संध्या वंदन आदि से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर-थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक एवं पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, अमंगलमयी चंडी, काम वासना से मलिनचित होकर अनुचित समय पर मेरे मना करने पर भी तुम नहीं मानी। तुम्हारी कोख से 2 बड़े ही अमंगल में अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से पीड़ित करेंगे। जब उनका अत्याचार अति हो जाएगा, तब भगवान कुपित होकर संपूर्ण प्रजा की रक्षा के लिए अवतार लेंगे और तुम्हारे अधम पुत्रों का वध करेंगे। यह सुनकर दीति ने कहा, प्रभु, यही मैं चाहती थी, मेरे पुत्रों का वध श्री हरि के हाथों से हो, ब्राह्मणों के शाप आदि से नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के शाप से मरने वाले चाहे किसी भी योनि में जाएं, उन पर नारकीय जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप है। भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है, अतः तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जो भगवान का परम भक्त होगा। उसका सत्पुरुष भी
सम्मान करेंगे। उसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। संसार के बाहर भीतर विराजमान अपने भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करने वाले लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति, ललना की शोभा बढ़ाने वाले, झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित मुख वाले कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पुत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। इस प्रकार ये जानकर कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा और मेरे पुत्र श्री हरि के हाथों से मारे जाएंगे, वह बहुत उत्साहित हुई। तृतीय स्कंद का 14 अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। अध्याय 15 जय विजय को सनकादिक का शाप। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, अतः उसने दूसरों का तेज नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा। इंद्र आदि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। सब मिलकर श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे, पितामह, सब दिशाओं में अंधकार से अव्यवस्था हो रही है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, देवताओं को भयभीत देखकर ब्रह्मा जी हंसे और कहने लगे, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादिक आकाश मार्ग से विचरण करते हुए एक बार भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ धाम में जा पहुंचे। भगवान के दर्शन की इच्छा से बैकुंठ धाम की 6 ठ्योड़ियां पार करके जब वे 7वीं पर पहुंचे, तब उन्हें वहां समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखाई दिए। उन्होंने देख लिया। उनके देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना पूछे उस द्वार में प्रवेश कर गए। वे चारों कुमार पूर्ण तत्व ज्ञानी थे। ब्रह्मा जी की सृष्टि में आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में वे 5 वर्ष के ही लगते थे। बालक सा दिखाई देने वाले वे दिगंबर वृत्ति से रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए बैत अड़ाकर उन्हें रोक दिया। उनका यह व्यवहार भगवान के शील स्वभाव से विपरीत था। प्रभु के दर्शन में विघ्न पड़ने के कारण सनकादिकों के नेत्र लाल हो उठे। उन्होंने कहा, अरे द्वारपालों, भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक में निवास करने वाले भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, फिर तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों? भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन भगवान से अपना कोई भेद नहीं देखते। तुम भी देव रूपधारी हो, फिर तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे तुमने भगवान के साथ भेदभाव के कारण होने वाले भय की कल्पना कर ली? भगवान बैकुंठनाथ के पार्षद होकर भी तुम लोगों की बुद्धि मंद है। तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे इस अपराध का दंड देते हैं। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि दोष से इस बैकुंठ लोक से बहिष्कृत होकर उन पापमय योनियों में जाओ, जहां काम, क्रोध, लोभ जीवों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सनकादि के शाप से भयभीत वे दोनों पार्षद उनके चरणों पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण नहीं किया जा सकता। आतुर होकर उन्होंने कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं। आपने जो दंड दिया है वह हमें मिलना ही चाहिए। इससे हमारे पाप धुल जाएंगे, किंतु हमारी दुर्दशा पर विचार कर ऐसी कृपा कीजिए जिससे उन अधम अधम योनियों में जाने पर भी हमारी भगवत समृद्धि बनी रहे। उधर भगवान को जब मालूम हुआ कि द्वारपालों ने सनकादिक ब्राह्मणों का अनादर किया है, तब वे श्री लक्ष्मी जी के साथ उनके पास आए। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठ धाम वैकुंठनाथ जी स्वयं पधारे हैं। तब उन्होंने श्री हरि को सिर झुकाकर प्रणाम किया। सनकादिक मुनीश्वर निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहा करते थे,
किंतु भगवान के चरणारविंद मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंध से सुवासित वायु ने नासिका रंध्रों के द्वारा जैसे ही उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल नहीं सके। उस दिव्य गंध ने उनके मन में खलबली पैदा कर दी। वे भगवान का दर्शन कर कृतकृत्य हो गए। भगवान के श्री चरण का वे ध्यान करने लगे। इसके बाद वे मुनिगण श्री हरि की स्तुति करने लगे। भगवान, हमारा चित्त यदि आपके चरण कमलों में ही रमन करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण रहे, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरकादि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं। हे प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उसे हमारे नेत्रों को बड़ा सुख प्राप्त हुआ है। विषय आसक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना असंभव है। आप साक्षात भगवान इस प्रकार स्पष्टतः हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। तृतीय स्कंद का 15 अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय। अध्याय 16 जय विजय का बैकुंठ से पतन। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, योगनिष्ठ सनकादिक मुनियों ने जब श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तब बैकुंठ निवास भगवान ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे भक्त हैं। अब इस प्रकार मेरी ही अवहेलना करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है, वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों ने आपका जो तिरस्कार किया है, उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ। अतः आप लोग प्रसन्न हो जाएं। मेरे ऊपर आपकी यह बड़ी कृपा होगी। मेरे भाव को न जानने के कारण मेरे सेवकों ने आप लोगों का अपमान किया है। अतः मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इनके निर्वासन काल को कम कर दें, जिससे ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र मेरे पास लौट आएं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर मुनिगण उनकी वाणी को सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाए। वे प्रभु से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी होने के कारण लोक शिक्षा के लिए यह भले ही माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ब्राह्मण और देवताओं के भी देवता, ब्रह्मा आदि के भी आप ही आराध्य देव हैं। प्रभु, सनातन धर्म को तो आपने ही उत्पन्न किया है। अनेकों अवतार लेकर इसकी रक्षा आप ही करते हैं। इस प्रकार धर्म के परम रहस्य आप ही हैं। निवृत्ति परायण साधक लोग आप ही की कृपा से मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। अर्थ इच्छुक जिन लक्ष्मी के चरणों की रज सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे ही लक्ष्मी आपकी निरंतर सेवा करती रहती हैं। आप अपने भक्तों से जितना प्रेम करते हैं, उतना उन लक्ष्मी जी की भी आप आदर नहीं करते। आप धर्म स्वरूप हैं और आप सतयुग, त्रेता, द्वापर इन तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण एवं देवताओं के लिए तप, शौच और दया अपने इन तीन चरणों से इस जगत की रक्षा करते हैं। हे प्रभु, आप अपनी शुद्ध सत्वमयी मूर्ति से हमारे रजोगुण एवं तमोगुण को दूर कीजिए, क्योंकि ये अधर्म के पोषक हैं। प्रभु, आप ही ब्राह्मण कुल की रक्षा करते हैं। यदि इनकी रक्षा आप न करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि संसारी लोग तो श्रेष्ठ पुरुष के ही आचरण को प्रमाण मानकर उसका अनुसरण करते हैं। हे प्रभु, अपने इन सेवकों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दें या पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम सब प्रकार आपसे सहमत हैं। हमने इन्हें शाप दिया है, इसलिए हमें आप उचित दंड दें। हमें सहर्ष स्वीकार है। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, मेरी ही प्रेरणा से आपने इन्हें शाप दिया है। ये दैत्य योनि को प्राप्त कर क्रोधावेश बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे।
श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वरों ने प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा प्राप्त कर प्रमुदित हो वहां से लौट आए। भगवान ने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। सेवकों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान अपने धाम में प्रवेश कर गए। जय विजय ब्राह्मण शाप से श्रीहीन होकर जब बैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहां महान हाहाकार मच गया। इस समय दीति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया। उन्हीं के तेज से अंधकार हो गया और हे देवताओं, तुम लोगों का तेज भी फीका पड़ गया। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं। श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है। तृतीय स्कंद का षोडश अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 17 हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष की दिग्विजय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, अंधकार का कारण जानकर देवताओं का संदेह मिट गया। वे स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दीति अपने पति देव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि से आशंकित रहती थी। 100 वर्ष बीत जाने पर उसने 2 यमज अर्थात जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते ही स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में उपद्रव होने लगे। पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सारी दिशाएं जलने लगी, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजली गिरने लगी। आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु अर्थात पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। साए साए करती बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट वायु चलने लगी। बिजली जोर जोर से चमक चमक कर खिलखिला रही थी। सघन घटाओं से सूर्य, चंद्र आदि ग्रह लुप्त हो गए थे, जिससे घनघोर अंधकार छा गया। समुद्र में ऊंची ऊंची तरंगें कोलाहल करने लगी। उसमें रहने वाले जीवों में हलचल मच गई। सूर्य और चंद्रमा को बार बार ग्रहण लगने लगा। उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी भयंकर गरजने की आवाज आने लगी। गुफाओं में घड़घड़ाहट का सा शब्द होने लगा। गांवों में गीदड़ और उल्लू भयानक शब्द करने लगे। सियारियां अमंगल सूचक आग उगलती हुई शब्द करने लगी। कुत्ते कभी गाते कभी रोते दिखाई पड़ने लगे। गधे मतवाले होकर रेंकने लगे। गाय बैल भय से मलमूत्र त्यागने लगे। गायों के थनों से खून बहने लगे। बादलों से पीप की वर्षा होने लगी। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू गिरने लगे। बिना आंधी के ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांग कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे अनेकों उपद्रवों से विश्व भयभीत हो गया। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे प्रलय होने वाला है। केवल सनकादिक निर्विकार रहे। वे दोनों आदित्य जन्म लेकर ही बढ़कर पर्वत के समान शरीर वाले हो गए। उनकी ऊंचाई इतनी बड़ी थी कि उनके स्वर्ण मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। पृथ्वी पर जब वे कदम रखते थे तो भूकंप आने लगता था। वे यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने अपने वीर्य से दीति के गर्भ में जो पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा, और जो दीति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। एक दिन हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्ग लोक में जा पहुंचा। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे छिप गए। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे भय से इंद्र आदि देवता सब छिप गए हैं, तब वह भयंकर गर्जना करने लगा। उसने देखा देवता कोई सामने नहीं आ रहा है और उधर समुद्र की लहरें गर्जना कर रही थी। जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान वह समुद्र में घुस गया। समुद्र में उसके पैर रखते ही सारे जलचर घबराकर इधर उधर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता रहा। किसी प्रतिपक्षी को न पाकर
प्रचंड तरंगों पर अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरी पुरी में जा पहुंचा। वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की तरह प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए व्यंग्य से कहा, महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। आप लोग पालक राजा और कीर्तिशाली हैं। आप बड़े बड़े वीरों का मद चूर्ण कर चुके हैं। एक बार आपने संसार के संपूर्ण दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। हिरणाक्ष मदोन्मत्त होकर जब इस प्रकार व्यंग्य कर रहा था तो उसके इस उपहास से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और उसके प्रति व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा, भाई, हम तो अब युद्ध की चाह नहीं रखते। हमें तो पुराण पुरुष भगवान के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम जैसे योद्धा को युद्ध में संतुष्ट कर सके। तुम उन्हीं के पास जाओ, वे तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। वे बड़े वीर हैं, वे तुम्हारी शेखी पूर्ण करेंगे। वे तुम्हारी ऐसी दशा बना देंगे कि तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। तुम जैसे दुष्टों का वध करने एवं सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए वह श्री हरि अनेक प्रकार का रूप धारण किया करते हैं। इस तरह तृतीय स्कंद का सप्तदश अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 18 हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, वरुण जी की बात सुनकर वह मतवाला दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उनके द्वारा इस प्रकार के कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा, उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। श्री नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में जा पहुंचा। वहां उसने वाराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे, यह वंचर पशु यहाँ जल में कहाँ से आया? अरे बुद्धिहीन, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व रचयिता ने हमारे हवाले कर दिया है। आज तुझे मारकर अपने बंधुओं के दुख को दूर करूंगा। तेरे मर जाने पर तेरी आराधना करने वाले देवता और ऋषि स्वयं नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष द्वारा इस प्रकार दुर्वचन को भगवान ने सह लिया, क्योंकि उनके दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी भय से कांप रही थी। जब भगवान ने उसकी चुनौती स्वीकार न कर जल से बाहर निकलना चाहा, तब कड़कते हुए हिरण्याक्ष ने ललकारा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? मैं तुझे अभी मारता हूँ। भगवान ने उसकी ललकार को अनसुनी कर पृथ्वी को ले जाकर यथास्थान स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। हिरण्याक्ष को कटाक्ष करते हुए देखकर श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सचमुच हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है। अब हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य होने के कारण अच्छे आदमियों के बीच में बैठने योग्य नहीं होता। जब भगवान ने उसका उपहास किया तो वह क्रोध से तिलमिला उठा। दौड़कर उसने भगवान पर गदा से प्रहार किया। भगवान ने उसके प्रहार से अपने को बचा लिया। क्रोध से होंठ चबाते हुए प्रहार के लिए वह अपनी गदा को बार बार घुमाने लगा। श्री हरि कुपित होकर उसकी ओर लपके। भगवान की गदा को हिरण्याक्ष ने अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि एवं हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से आपस में अपनी गदाओं से प्रहार करने लगे। इस युद्ध को देखने के लिए ऋषियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। श्री ब्रह्मा जी आदि सूकर भगवान से कहने लगे, प्रभु, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। अपनी बल वृद्धि की बेला को पाकर यह जब तक प्रबल हो उससे पहले ही इसे मार डालिए। संध्या की भयंकर बेला आना ही चाहती है। इस समय अभिजीत नामक मंगल में मुहूर्त का योग आ गया है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। इस तरह तृतीय स्कंद का अष्टादश अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय।
अध्याय 19 हिरण्याक्ष वध। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्री ब्रह्मा जी के अमृतमय वचन को सुनकर भगवान ने उनकी सरलता देखकर मुस्कुराकर प्रेममय कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने चक्र सुदर्शन का स्मरण किया। चक्र तत्काल उनके हाथ में उपस्थित हो घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्य धाम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। देवता लोग घबराकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपकी जय हो, इसके साथ अब और क्रीड़ा मत कीजिए, शीघ्र ही मार डाल लिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ने हिरण्याक्ष की गदा को निष्फल कर दिया। क्रोध से तिल मिलाता हुआ हिरण्याक्ष अपने त्रिशूल को भगवान की ओर फेंकने लगा। भगवान ने उसके त्रिशूल को अपने चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दिया, जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। एक बार सर्पों की माता क्रतु ने अपने पुत्र सर्पों की सहायता से कपट करके गरुड़ जी की माता विनता को अपनी दासी बना लिया था। गरुड़ जी ने अपनी माता को दासी बनने से मुक्त कराने के लिए देवताओं के पास से अमृत छीन कर ले आए। क्रोधित होकर इंद्र ने उनके ऊपर अपना व्रज छोड़ दिया। इसका व्रज कभी व्यर्थ नहीं जाता, अतः उसका मान रखने के लिए गरुड़ जी ने अपना एक पर गिरा दिया। व्रज ने उसे काट डाला। उस महामायावी ने श्री हरि के ऊपर अपनी मायाओं का प्रयोग किया। उसकी माया से संसार में प्रलय का सा दृश्य उपस्थित हो गया। प्रचंड आंधी चलने लगी, अंधकार छा गया, पत्थरों की वर्षा होने लगी। निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। हाथ में त्रिशूल लिए नंगी राक्षसियां तांडव करने लगी। मारो मारो, काटो काटो, ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसा में कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए आसुरी माया जाल को नष्ट करने के लिए भगवान वाराह ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। उस समय अपने पति कश्यप का कथन स्मरण हो आने से दीति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपने माया जाल के नष्ट हो जाने पर वह दैत्य भगवान को अपनी भुजाओं में भर लिया। उनको चूर चूर कर डालने की इच्छा से जब उन्हें दबाने लगा, तब भगवान उसकी भुजा से बाहर निकलकर बाहर खड़े हो गए। वह उन्हें मुक्कों से मारने लगा। भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। उनके तमाचे की चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए और हाथ पैर तथा बाल छिन्न भिन्न हो गए। वह मृतक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान का मुख देखते हुए उस दैत्यराज ने अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने नमस्कार कर कहा, हे नाथ, आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले आप जगत की स्थिति के लिए शुद्ध सत्व में मंगल विग्रह धारण करते हैं। इससे बढ़कर आनंद और क्या हो सकता है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य आपके द्वारा मारा गया। आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। श्री हरि की यह हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला अत्यंत पुण्यप्रद एवं परम पवित्र है। धन और यश की प्राप्ति कराने वाली, आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति कराने वाली है। युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाली है। जो लोग इसे सुनते हैं वे ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। इस प्रकार तृतीय स्कंद का 19 अर्थात 19वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो